बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादा मियाँ आसिम जमील की मौत का मुअम्मा किस तरह हल हो। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम रुफ़िअ अन उम्मती अल ख़ता व निस्यान। मुबल्लिग इस्लाम आलम इस्लाम के अजीम रहनमा मजहबी सकालर लाखों करोड़ों लोगों की हिदायत का ज़रिया बनने वाले शख्स मौलाना तारिक जमील साहब पिछले दिनों में उनका साहबजादा मियाँ आसिम जमील इंतकाल कर गया एक गोली लगने की वजह से, और एक ये मुअम्मा बन गया। अफवाहों ने बहुत दूर तक जाल फैला लिया, कुछ साजिशी लोग भी इसमें कूद पड़े और कुछ मुहिब्बीन और मुखलिसीन भी सही बात तक ना पहुंचने की वजह से परेशान रहे। हम अपने इस पैगाम में और प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम इस बात को हल कर सकें कि मौलाना तारिक जमील साहब का साहबजादा मियाँ आसिम जमील की मौत किस तरह वाक़ हुई। आप हजरात ने बेशुमार खबरें सुनी हैं और लोगों के बयान रिकॉर्ड शुदा आपने सुने हैं, लेकिन हम वो बात कहना चाहेंगे जिस बात का ताल्लुक मौलाना तारिक जमील साहब के घराने के साथ है। घराने की खबर यह है, घर की खबर यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा आसिम जमील गलती से गोली लगने की वजह से शहीद हो गया है और इस दुनिया से रहलत कर गया है। गोली गलती से लगी है, खता से लगी है, और हदीस शरीफ में आता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुफ़िअ अन उम्मती अल खता व निस्यान। गलती से भूल कर अगर कोई गुनाह हो जाए अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ फरमा देते हैं। कलम फरिश्तों के उस गुनाह को नहीं लिखते। उनके हाथों से गोली चली, गलती से चली, गलती से उनको गोली अपने सीने पर लग गई, तो ये शक्ल तो खुदकुशी वाली बनती है, लेकिन इसको खुदकुशी नहीं कह सकते। खुदकुशी कहते हैं कि जानबूझकर अपनी जान को ले लेना। यह जानबूझकर उन्होंने अपनी जान को नहीं लिया। मैगजीन निकाला गया और यही ख्याल था कि गोली नहीं है, मैगजीन खाली है, मैगजीन उतार लिया गया है। लेकिन हो जाता है कि कोई गोली चैम्बर में फंस जाती है, अटक जाती है, रह जाती है, जबकि उनके साथ जो उनका कजन था डॉक्टर साहब के साहबजादा मौलाना तारिक जमील साहब के भाई डॉक्टर साहब का जो बेटा था वो साथ था। वो कह रहा था कि इससे खेल छेड़छाड़ अच्छा नहीं है, अब इससे खेल खाल छेड़छाड़ ना करें। तो आसिम जमील उस वक्त ये कह रहा था इसमें गोली नहीं है, ये खाली है, लेकिन हकीकत में उसके चैम्बर में गोली रुकी हुई थी और वो फायर हो गया। जो उनके सीने पर लगा, गोली दिल पर लगी और एक गोली से डेथ हो गई है। एक गोली से ही मौलाना साहब के बेटे शहीद हो गए हैं। और ऐसा भी होता है कि लोगों को 10-10, 20-20 गोलियां लग जाती हैं, बच जाते। और जैसे एक बात आपने सुनी होगी और ख्याल भी किया होगा, जो खुदकुशी करने वाला होता है, जानबूझकर जो गोली अपने आप को मारने वाला होता है, वो अपने सर में गोली मारता है। अपने डिप्रेशन, अपने सर में, अपने दिमाग में जहां पर उसको तकलीफ और दर्द महसूस हो रही होती है, वो वहां निशाना टारगेट करता है। वो अचानक गोली चली है, गलती से गोली चली है, खता हो गई है, इसलिए इस बात को अफवाहों में ना लिया जाए, हकीकत की तरफ जाया जाए। मौलाना साहब जवान बेटे के वफात पर पहले ही बड़े आजुर्दा खातर हैं, बहुत रंजीदा हैं, बहुत गमज़दा हैं। खानदान सारा नढाल है। दिलासा देने की जरूरत है, सब्र के कलिमात कहने की जरूरत है।
उनके गम में बराबर शरीक होने की जरूरत है, ना यह कि इधर उधर की बातें करके उनके गम को मजीद बढ़ाया जाए। इसलिए गम ना बढ़ाओ, उनके दुख के साथी बनो, गम के शरीक बनो। इंतकाल हो गया है, वफात हो गई है, बहरहाल हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की करवट करवट मगफरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और वहां पर जो मौजूद शख्स था जो वो बयान दे रहा है उसी के बयान पर इत्तेफाक किया जाए, जो कहता है उसी को दुरुस्त समझा जाए कि उनका जो कजन, उनका भाई, चचाजाद जो भाई है, जो कजन है, वो जब ये बयान दे रहा है कि गलती से फायर हो गया है, ये पहले तसल्ली कर ली गई थी कि मैगजीन नहीं है, गोली नहीं है, लेकिन फिर भी ये गोली रुकी हुई थी, तो खताअन गलती से फायर हो गया और लग गया, मौत का तय वक्त तय था, डेथ हो गई है। बहरहाल इस बात को अब छोड़ दिया जाए, ज्यादा इसके अंदर बहस व तमहीस में ना पड़ा जाए, और उनके लिए दुआए मगफरत की जाए और मौलाना साहब के गम में शरीक हुआ जाए और उनकी खिदमात को सराहाया जाए, और ताकि उनको हौसला दिया जाए कि वो उम्मत में एक बहुत बड़ा दीन का काम लेकर चल रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि मौलाना तारिक जमील साहब किस किस उन्वान पर, किस किस मौजू पर, किस किस फोरम पर, किन किन लोगों में, किन किन तरीकों के साथ दीन की मेहनत कर रहे हैं और लोगों को दीन का फायदा पहुंच रहा है। हमें उनका मददगार बनना चाहिए, उनके गम का शरीक बनना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला मौलाना के बेटे की मगफरत फरमाए। आपको हमारी ये वीडियो यकीनन अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको बर वक्त हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।